हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी के नहीं है बेटा ये क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से अलग बुक्स के हैं जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तो देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सो दैट द पॉइंट्स ए इज 1 -2 -8, बी पॉइंट हमें गिवन है 5 0 -2 और सी पॉइंट हमें गिवन है 11 3 7। क्लियर है। आर कोलिनियर, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, कोलिनियर प्रूव करना है इनको। क्लियर है। उसके बाद इन विच बी डिवाइड्स ए सी, तो उसके बाद हमें रेशो भी बतानी है कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। बी पॉइंट ए सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, इन विच रेशो आएगा बेटा, इन विच रेशो बी डिवाइड्स ए सी। यहां पे क्या आना चाहिए था, रेशो आना चाहिए था। ठीक है। तो बेटा अगर कोलिनियर पॉइंट्स हमें प्रूव करना है तो मैंने 2-3 मेथड वहां से बताए थे तुम्हें कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन से प्रूव करना है, या हम रेशोज को प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, या फिर यहाँ से बेटा जैसे हम अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट मान लिया हमने क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, लेकिन मैंने माना अभी। ठीक है। तो यहाँ से ए बी वैक्टर निकालेंगे, बी सी वैक्टर निकालेंगे और ए सी वैक्टर निकालेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर के सम के अगर इक्वल मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स तीनों ही कोलिनियर हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। क्लियर है। हमें ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा। मैंने ए बी वैक्टर निकाला। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी वैक्टर निकालेंगे। और जब ए बी वैक्टर निकालते हैं और पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लो ये लाइन ए बी है, ये लाइन क्या है, ए, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ए बी वैक्टर निकाले तो डायरेक्शन इस साइड होगी। तो टर्मिनल पॉइंट में से कौन से माइनस करते हैं, इनिशियल वाले। टर्मिनल के पॉइंट क्या है, 5 है, 0 है, -2 है, और ए के क्या है, 1 है, -2 है और -8 है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 - 1 आई कैप प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और प्लस क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 8 के कैप। क्लियर है। तो ए बी वैक्टर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ए बी वैक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस के 2 जे कैप, और यहां से प्लस के 6 के कैप। क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास, ए बी वैक्टर। सेम ऐसे ही मैं बी सी वैक्टर निकालने वाला हूं। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 11 3 और 7। बी के जो पॉइंट्स वो क्या है, 5 0 और -2। तो बी सी वैक्टर क्या आएगा, सेम बी सी वैक्टर निकालेंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे तो कितना है हमारे पास, 11 - 5 आई कैप प्लस 3 - 0 जे कैप, और प्लस 7 और माइनस माइनस से +2 के कैप। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास ये बी सी वैक्टर, 11 - 5 इज 6 आई कैप प्लस के 3 जे कैप, और 7 और +2 इज 9 के कैप। दिस इज बी सी वैक्टर। क्लियर है। बी सी वैक्टर क्या आ चुका है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 9 के कैप। ऐसे ही क्या भी निकाल ले, ए सी वैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो ए सी वैक्टर निकालते बेटा, ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर निकालेंगे तो पहले लाइन ही बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज सी। तो सी क्या है, टर्मिनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इज 11 3 और 7। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा 1 -2 और -8। तो ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा, 11 - 1 आई कैप प्लस 3 माइनस माइनस +2 जे कैप, और प्लस कितना आया, 7 माइनस 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 से +8 के कैप। क्लियर है। तो 11 - 1 इज 10 आई कैप। ए सी वैक्टर क्या आया, 10 आई कैप। उसके बाद 3 + 2 इज 5 जे कैप, 3 + 2 इज 5 जे कैप, और 7 + 8 मीन्स प्लस के 15 के कैप। दिस इज ए सी वैक्टर।
हमारे पास वेक्टर आ चुके हैं बेटा सभी। हमने कौन कौन से वेक्टर निकाल लिया, ए सी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लिया और ए बी वेक्टर निकाल लिया। क्लियर है। अब इनका क्या निकालना, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो इट मीन्स क्या प्रूव कर देंगे हम कि तीनों ही पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 16 इज 56 आएगा। क्लियर है। और 56 स्क्वायर रूट को जब सोल आउट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 रूट 14 आएगा। मीन्स ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 2 रूट 14। सेम ऐसे ही बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, कहाँ है बी सी वैक्टर, ये मीन्स 6 का स्क्वायर कितना आया 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, करो जल्दी से कैलकुलेट, ये बनेगा आई थिंक 126 बनेगा। और इसको जब ओपन करोगे तो कितना आएगा, 3 रूट 14। ये क्या आ चुका हमारे पास, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। क्लियर है। सेम ऐसे ही ए सी वैक्टर का क्या निकालना हमें, अब ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो निकालते हैं ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों। ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 आएगा। क्लियर है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 200 प्लस 100 300 325 और 325 में 25 ऐड करेंगे तो 350 आ जाएगा। कितना आया, 350। और इसको सोल आउट किया तो कितना आया, 5 रूट 14 आया। मीन्स क्या आ गया, ए सी वैक्टर आ गया। क्लियर है। अब हमने यहां से देखा कि जो ए सी वैक्टर वो कितना है, 5 रूट 14 है, बी सी वैक्टर 3 रूट 14, ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 रूट 14 है। मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है, ध्यान से, अगर मैंने साथ में मैग्नीट्यूड ना बोला हो तो ऑब्वियसली क्या है, मैग्नीट्यूड बोल रहा था मैं। क्लियर है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। चेक कर लो, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 रूट 14 है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 रूट 14 है, प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 रूट 14 है। तो जब इस राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे 2 रूट 14 प्लस 3 रूट 14 कितना बनेगा, 5 रूट 14। और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, 5 रूट 14। तो मीन्स दोनों ही साइड क्या आ चुकी है, इक्वल। तो हमने क्या निकाल दिया कि किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अदर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की क्या है, इक्वल है। और जब भी ऐसा कर पाए तो मैंने क्या बताया था कि क्या लिख देंगे लास्ट में कि हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए बी सी कैसे पॉइंट्स हो चुके हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने प्रूव कर दिए बेटा, तीनों एक ऐसे पॉइंट हो चुके हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि इन विच रेशो बी डिवाइड्स ए सी, जो बी पॉइंट है वो ए सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो सेम हम कहां पे चलेंगे, सेक्शन फार्मूले पे। हमने कैसे सेक्शन फार्मूला यूज किया था वेक्टर अलजेब्रा में, सेम वही फिगर, बिल्कुल डिट्टो वही फिगर बनाएंगे और उसी से हम समझेंगे कि कैसे बी ने डिवाइड किया ए सी को और किस रेशो में डिवाइड किया। देखते हैं बेटा, पहले फिगर बना लेते हैं एक बार। देखो बेटा, हमने क्या प्रूव कर दिया है, कोलिनियर प्रूव कर दिया। और जब कोलिनियर प्रूव किया तो कुछ फिगर ऐसे आया ना हमारे पास कि स्टार्टिंग में पॉइंट ए होगा, फिर बी पॉइंट होगा और फिर सी पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ए सी इक्वल है, ए सी का जो ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसलिए हमने ए पॉइंट स्टार्टिंग में होगा, सी पॉइंट लास्ट में होगा और बी पॉइंट कहाँ होगा, मिड में होगा। और हमें क्या बोला है कि इन विच रेशो बी डिवाइड्स ए सी, अगर बी किस रेशो में ए सी को डिवाइड करेगा हमें अब ये निकालना है। तो बी पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा,
मिड में होने का मतलब क्या है, ए और सी के कहीं ना कहीं बीच में होगा। क्लियर है, मैंने बोला बिल्कुल मिड में कि सेम रेशो में डिवाइड करेगा, नहीं, बस ये बता रहा हूं कि ए सी के कहीं ना कहीं बीच में होगा। क्लियर इतना। उसके बाद अगर ये बी पॉइंट ए सी के बीच में है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, सबसे पहले तो जो सेक्शन फार्मूला यूज होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, इंटरनली डिवाइड वाला सेक्शन फार्मूला जो यूज होगा वो कौन सा होगा, इंटरनली वाला होगा, इंटरनली, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। बी पॉइंट का पूछा ना रेशो, तो बी पॉइंट से ए सी की रेशो क्या होगी, तो इंटरनली पॉइंट है कौन सा, बी पॉइंट। तो जो फार्मूला था पहले वो लिख लेते हैं। वो जो फार्मूला था वो कैसे था बेटा, देखो जब मैंने फार्मूला करवाया था तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर में, जो हमने 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा किया था, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया था पी। यहाँ पे पॉइंट क्या लिया था बेटा, पी। जो मैंने वहां पे पॉइंट लिए थे वो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। यहाँ पे हमारा पॉइंट होता था आर और यहाँ पे हमारा पॉइंट होता था बेटा क्यू। यहाँ पे पॉइंट कौन सा होता था, हमारा क्यू होता था। क्लियर है। तो इस आर पॉइंट का जो वेक्टर होता था, ये जो यूनिट जो हमारे पास ये वेक्टर होता था वो आर वेक्टर होता था। तो मैं एक बार जो फार्मूला हमारा ऑब्वियसली जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था वो लिख देता हूं। क्या होता था, आर वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये फार्मूला होता था। और रेशो सेम मैंने बताई थी, हमेशा रेशो कैसे लिखेंगे, एम रेशो एन, ऐसे डिवाइड होता था। क्लियर है। वहां पे मैंने बताया भी होगा बच्चों कि मैंने वहां पे लिखा था पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये रेशो क्या होती थी, एम बाय एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी हो जाएगा ऑब्वियसली, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, किस रेशो में, एम रेशो एन में। क्लियर है। अब देखो ये ए वेक्टर कहलाता था, ये नीचे वाला क्या कहलाता था, हमारा ए वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद ये आर वेक्टर कहलाता था, ये क्या कहलाता था बच्चों, आर वेक्टर। मैं रेड पेन से वो लिख रहा हूं जो हमारे पहले फार्मूले में था। और ये क्या कहलाता था बच्चों, बी वेक्टर कहलाता था। ये फार्मूले का लिख रहा हूं बेटा, इस फार्मूले से रिलेटेड जो मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था। क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ की सिचुएशन देखें, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1 है, -2 है और -8 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है कितने, 5 है, 0 है, -2 है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 11 है, 3 है, 7 है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो साथ के साथ बेटा जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना है। क्लियर है। उसके बाद अगर ये ए वेक्टर है, ये क्या हमारा ओरिजिन 0 0 होता है, तो इस ए वेक्टर को हमें निकालना है। ए पॉइंट है तो मैं यहाँ पे ये रेड वाला मैंने क्या माना है, जो मैंने फार्मूले के अंदर करवाया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवाया था, वो माने मैंने ये। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से अगर ए पॉइंट है तो इसको ए वेक्टर ही मानूंगा। क्लियर है। ओरिजिन वेक्टर है और हमारे पास ए वेक्टर ये है। अगर हमें ओ ए वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं आई कैप माइनस के 2 जे कैप और माइनस के 8 के कैप। क्लियर है। सेम ये बी पॉइंट है तो वहां पे हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसको आर वेक्टर मान के आए थे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, अगर बी पॉइंट है तो इसको मैं बी वेक्टर ही मान लेता हूं। इसको मानना बेटा मैंने, ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर मानना है। तो ओ बी वेक्टर जब निकालेंगे क्या आएगा, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस, तो क्या आ जाएगा 5 आई कैप और जे कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्या है 0 है, और माइनस के 2 के कैप, यही वेक्टर आएगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने इसको क्या माना था, ओ सी वेक्टर को बी वेक्टर माना था, लेकिन यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो मैं इसको क्या मानूंगा, सी वेक्टर मानूंगा। कितना हो जाएगा 11 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 7 के कैप। क्लियर है यहाँ तक बेटा, क्या क्या काम किया हमने, रेशो सेम मान रहा हूं मैं, एम रेशो एन। तो यहाँ पे आर वेक्टर की जगह मैंने क्या माना है, बी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा था, ये वाला था, तो उसकी जगह क्या आया, सी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर ये था और इसी को मैंने क्या मानना है, ए वेक्टर मानना है, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने सारी चीज बताई कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने क्या माना है।
क्लियर है। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर लिखते हैं सबसे पहले 5i कैप और माइनस के 2k कैप इक्वल टू m इंटू सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है 11i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 7k कैप प्लस n इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस के 8k कैप और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चला हुआ है m प्लस n चला हुआ है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करेंगे, कोई भी स्टेप रटना नहीं है। m प्लस n कोई साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा m प्लस n इंटू 5i कैप माइनस के 2k कैप इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को क्या करना हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 11mi कैप बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा n इंटू आई कैप बनेगा। तो आई कैप दोनों से क्या निकाल लूँ कॉमन, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 11m प्लस n इंटू आई कैप लिख सकते हैं, प्लस इस m की मल्टीप्लाई 3j के साथ होगी तो क्या आएगा 3m, इस n की मल्टीप्लाई माइनस 2j के साथ होगी तो क्या आएगा माइनस के 2n, और दोनों से j कैप मैंने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। क्लियर है। सेम ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा देखो m की मल्टीप्लाई 7 के कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस 7m, और यहाँ पे n की जब माइनस 8k कैप के साथ करेंगे तो माइनस के 8n, और बाहर दोनों के बाहर क्या आ जाएगा k कैप आ जाएगा। क्लियर है, बोलो जल्दी यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इस m प्लस n की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, तो देखो पहले 5m की मल्टीप्लाई 5i कैप के साथ होगी तो 5mi कैप आएगा, फिर इस n की मल्टीप्लाई भी 5i कैप के साथ होगी तो कितना आएगा 5ni कैप आएगा। तो इन दोनों से जब मैं i कैप कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 5m प्लस के 5n और बाहर कॉमन i कैप, और यहाँ से सेम क्या बचेगा माइनस कॉमन निकाल लिया और क्या बना 2m प्लस के 2n और k कैप। क्लियर है। और राइट हैंड साइड सेम क्या क्या चला हुआ राइट हैंड साइड 11m प्लस n आई कैप प्लस के 3m माइनस के 2n j कैप और प्लस के 7m माइनस के 8k कैप। अगर बेटा ये तुम्हें समझ में ना आया कैसे स्टेप को ओपन किया तो एक बार दोबारा से देख लेना। मैंने बिल्कुल सभी टर्म्स को अलग अलग तो नहीं लिखा है, लेकिन बेटा 12th क्लास के बच्चों तुम्हें पता जरूर हो जाना चाहिए कि हमने किसको कैसे लिखा है। क्लियर है। उसके बाद कंपेयर करो, क्योंकि हमें क्या निकालनी है m रेशो n निकालना है, तो कंपेयर करो बेटा, किसी भी टर्म को कंपेयर कर लो। देखो इस साइड j का जो कोफिशिएंट है वो नहीं है, तो हम j के कोफिशिएंट को भी क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली। इस साइड अगर इस साइड j का कोफिशिएंट नहीं इट मीन्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे j का कोफिशिएंट हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने j का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो कितना आया 0 इक्वल टू, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है 3m माइनस के 2n है। क्लियर है। तो इस माइनस 2n को जब राइट लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो क्या बनेगा प्लस 2n इक्वल टू 3n। क्लियर है। प्लस 2n इक्वल टू 3m। तो अब हमें m रेशो n निकालनी है, तो क्या आया यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2n, और ये 3 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में 3 इक्वल टू m। ये n इस साइड मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आया 2/3 इक्वल टू m बाय n। कितना आया 2/3 इक्वल टू m बाय n आया। दिखाई दे रहा है बेटा कितना आ चुका हमारे पास 2/3 इक्वल टू m बाय n, और m बाय n मीन्स क्या आ चुकी है रेशो, मीन्स रेशो क्या आ गई हमारे पास m रेशो n कितनी आई 2/3 आई। दिस इज योर आंसर। तो इस बी पॉइंट ने किस रेशो में डिवाइड कर दिया 2/3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर बच्चों। m कितना है 2 और n कितना है 3, तो 2/3 में इसने डिवाइड कर दिया किसने बी पॉइंट में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोलिनियर पॉइंट्स भी प्रूव किया हमने। उसके बाद बी ने जो AC को डिवाइड किया उसकी रेशो भी निकालनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट में बेटा जरूर पूछा जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा वेक्टर अलजेब्रा के,
अदर बुक से एनसीईआरटी से अलग, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करना है। क्लियर है। और बेटा अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो और बेटा चैनल पे न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।